पुष्कर मेला नाम सुनते ही अक्सर जहन में आता है करोड़ों के घोड़े, है ना। हेडलाइंस कुछ ऐसी होती हैं मानो किसी आलीशान बंगले से भी ज्यादा कीमत हो एक एक घोड़े की। 10 करोड़ रुपए, और कभी कभी तो इससे भी कहीं ज्यादा। ये वो नंबर हैं जो एक अलग ही दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लगता है कि घोड़े सोने के भाव बिक रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? एक घोड़े की असली कीमत आखिर होती क्या है? चलिए आज इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक बहुत ही अनुभवी किसान और घोड़ा पालक हैं वीर चपराना। उनका कहना है कि एक टॉप क्लास घोड़े की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। और बस यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आइए इसी करोड़ रुपए वाले मिथक को ही तोड़ते हैं। ये आसमान छूने वाली कीमतें आखिर आती कहां से हैं? असल में ये कहानी सिर्फ पैसे की है ही नहीं। ये जुनून की है, पब्लिसिटी की है और एक इमेज बनाने की है। ये कीमतें बाजार का हिसाब किताब नहीं बल्कि इंसानी जज्बातों का खेल हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसे इंसान की नज़र से जो दशकों से जमीन से और इन घोड़ों से जुड़ा हुआ है। वीर चपराना ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो एक तजुर्बेकार किसान और ब्रीडर हैं। उनके लिए घोड़ा पालना कोई बिजनेस नहीं, एक शौक है। और उन्हें डर है कि ये जो झूठा प्रचार है ये उनके पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी यहीं साफ हो जाती है। एक तरफ है मीडिया में बनाया गया 10 करोड़ का हवाई किला और दूसरी तरफ है एक माहिर की बताई हुई 30 लाख की हकीकत। फर्क तो एकदम साफ है। तो फिर ये करोड़ों की कीमत आती कहां से है? वीर चपराना के पास इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझाने का एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। वो इसे कहते हैं प्यार की कीमत। मतलब ये कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं, ये वो कीमत है जो एक मालिक अपने जानवर के लिए तब लगाता है जब वो उसे बेचना ही नहीं चाहता। तो बस दाम इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दो कि कोई खरीदने की हिम्मत ही ना करे। तो यहां ना दो अलग अलग तरह की सोच टकराती हैं। एक तरफ है बिजनेसमैन जिसे अपने कॉम्पिटिटर से बड़ी कीमत बताकर सुर्खियां बटोरनी है, और दूसरी तरफ है किसान जो चाहता है कि ये शौक बना रहे, नए लोग इससे जुड़ते रहें, इसलिए वो असली कीमत की बात करता है। लेकिन इस झूठे प्रचार की, इस हाइप की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि घोड़ा प्रेमी समुदाय पर इसका क्या असर हो रहा है। इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नए लोग इस शौक में कदम रखने से ही डर जाते हैं। जरा सोचिए, कोई नया शौकीन आता है, सुनता है कि एक घोड़ी ही 5 करोड़ की है। वो तो यही हिसाब लगाएगा कि भाई इसका बच्चा तो कम से कम 1-2 करोड़ का हो गई। बस वहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है और बात ही खत्म हो जाती है। नतीजा, समुदाय एक नए सदस्य को खो देता है और 3 से 10 लाख का जो असली बाजार है वो इस शोर शराबे में कहीं गुम हो जाता है। पर वीर चपराना सिर्फ समस्या नहीं गिनाते, वो एक रास्ता भी दिखाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो दिखावे पर नहीं बल्कि सीखने, साथ देने और सच्चे जुनून पर बना है। नए लोगों के लिए उनकी सलाह एकदम साफ है। पहले सीखो, फार्म घूमो, मालिकों से बात करो, सीधा स्टाइलियन यानी नर घोड़े के पीछे मत भागो, एक अच्छी घोड़ी से शुरुआत करो जो नस्ल को आगे बढ़ा सके। और सबसे जरूरी बात, इन करोड़ों के हेडलाइन से तो बिल्कुल मत डरो। और वीर चपराना की बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, वो जो कहते हैं उसे अपने काम से साबित भी करते हैं, और वो भी एक मिसाल बनकर। उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। एक किसान दूसरे किसान को कभी नीचे नहीं गिराएगा। ये घोड़ा समुदाय मेरा समाज है। उनके लिए ये कोई मुकाबला नहीं है बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी एक ऐसी पेशकश जो शायद ही किसी ने सोची होगी। वो अपने समुदाय के किसानों को अपने बेहतरीन घोड़ों से मुफ्त में ब्रीडिंग सर्विस देते हैं, यहां तक कि डॉक्टर का खर्चा भी खुद उठाने को तैयार हैं। ये साफ करता है कि मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि शौक को जिंदा रखना है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस दिखावे और प्रचार की दुनिया में किसी चीज की असली कीमत आखिर तय कैसे होती है? शायद इसका जवाब करोड़ों के प्राइस टैग में नहीं बल्कि उस जुनून, उस समुदाय और उस प्यार में छिपा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती।